ये 3 हमने कोन फुल भरकर इस सिलेंडर के अंदर डाल दिए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये सिलेंडर भी क्या हुआ है, पूरी तरह से गेहूं से भर चुका है। हेलो डियर स्टूडेंट, तो क्या आप भी परेशान है क्षेत्रमिति से संबंधित सवालों से? क्या आपको भी प्रॉब्लम हो रही है क्षेत्रमिति के सूत्र को याद करने में? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे अक्सर स्टूडेंट्स घबराते हैं। जब भी मैं क्लासेस में जाता हूँ और क्षेत्रमिति के सूत्रों की बात करता हूँ, बच्चे सोचते हैं अरे सर ये सूत्र याद नहीं हो रहे हैं, ये फॉर्मूले इतने टफ है कि हम इतने सारे फॉर्मूले याद कैसे करें। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं डेमोन्स्ट्रेशन की हेल्प से फॉर्मूले याद करने की ऐसी शानदार ट्रिक, जिसको देखकर आप क्षेत्रमिति को और क्षेत्रमिति से रिलेटेड सारी चीजों को अपनी डेली लाइफ से जोड़कर देख सकेंगे और अपने चारों ओर इन चीजों के एग्जाम्पल देख सकेंगे, जिससे आपको ये फॉर्मूले याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा लीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको मिलते रहे सारे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं मेंसुरेशन चैप्टर को। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को सिखाने के लिए मैं लेने जा रहा हूँ हेल्प एक कागज की। ये कागज हमको लिखने में तो काम आता ही है, आज ये हमारे फॉर्मूले बनाने में और फार्मूलों को समझने में बहुत काम आएगा। इसी की हेल्प से हम कोन और सिलेंडर बनाएंगे और उनके फॉर्मूले डेवलप करेंगे। मात्र ये कागज आपको रेक्टेंगल के, सिलेंडर के और कोन के सारे फॉर्मूले याद करवा देगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको दिख रहा होगा कि ये जो कागज है ये एक रेक्टेंगुलर शेप का है। ये पूरा रेक्टेंगुलर शेप का है, इसमें ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। तो इसी रेक्टेंगल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ L और ये इसकी ब्रेड्थ हमने ले ली B। तो रेक्टेंगल की लेंथ L है, ब्रेड्थ B है। तो आपको पता होगा, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो आयत का क्षेत्रफल होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणित चौड़ाई, रेक्टेंगल का एरिया होता है। साथ में हमको जरूरत पड़ेगी एक सर्कल की, वृत्त की। ये जो है ये वृत्त का केंद्र कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस है, दूरी, इसको हम त्रिज्या कहते हैं। और इसके चारों ओर की जो लंबाई होती है, ये चारों ओर की जो दूरी होती है ना, जो डिस्टेंस है इसके अराउंड, उसको हम परिधि, सर्कमफेरेंस कहते हैं। और सर्कल की जो परिधि होती है, सर्कमफेरेंस होती है, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। इस सर्कल ने जितना एरिया ऑक्युपाइड कर रखा है, ये जितना क्षेत्र इसने घेर रखा है, ये वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। अब रेक्टेंगल और सर्कल की हेल्प से हम फार्मूला बना सकते हैं काय के, सिलेंडर के। एक सिलेंडर है, बेलन, बेलन। तो देखिए किस तरह से इसके फॉर्मूले आप एक रेक्टेंगल की हेल्प से डेवलप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो कागज था उसी को मोड़ के मैंने एक सिलेंडर का रूप दे दिया है, उसी को ऐसे चारों ओर घुमा दिया है और ये कागज एक सिलेंडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो आप देखेंगे कि जो कागज था उसकी वो जो लेंथ थी वो तो पूरी की पूरी क्या बन गई है, अब ये सर्कुलर बन गई है, ये वृत्ताकार हो गई है। पूरी की पूरी जो लेंथ थी, लंबाई जो थी अपने आयत की, रेक्टेंगल की, वो क्या बन गई है, अब सर्कुलर बन गई है, वृत्ताकार बन गई है। तो यहां से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं कि जो ये लेंथ थी ये कैसी हो गई है, अब सर्कुलर हो गई है। और अभी हमने देखा कि जो सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है, परिधि होती है, उस परिधि को हम क्या लिखते हैं, 2πr। तो ये हमारी जो लेंथ है L, इसकी जगह हम अब क्या लिख सकते हैं, 2πr। यहाँ पे जो हमने रेक्टेंगल की चौड़ाई को, ब्रेड्थ को अपन ने B लिया था, यहाँ पे हम सिलेंडर की जो हाइट है इसको क्या ले लेंगे, H ले लेंगे। अब हम रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ थी वो क्या बन गई हमारे लिए, हाइट बन गई। इसी ब्रेड्थ को, इस ब्रेड्थ को हम क्या लिख देंगे, अब H लिख देंगे। तो हमने L की जगह तो क्या लिख दिया, सर्कमफेरेंस 2πr, और B की जगह क्या लिख दिया, H। ऐसा लिखने पर हमको कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ प्राप्त हो जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है 2πrh। वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया ये होता है इसके चारों ओर का। जो एरिया कुल मिला के रेक्टेंगल का था, जो आयत का क्षेत्रफल था, वो का वही एरिया जो होता है वही कर्व सरफेस एरिया बन जाता है किस, सिलेंडर के लिए, बेलन के लिए। अब
आगे आते हैं टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करते हैं, देखिए ये जो हमारा सिलेंडर था इसको दोनों तरफ से हम क्या कर देंगे, सर्कुलर प्लेट लगा देंगे, तो ये दोनों तरफ से पैक हो जाएगा। तब इसके ऊपर हमने मान लो ये प्लेट लगा दी, इसको पैक कर दिया। ये कर्व सरफेस एरिया प्लस ये दोनों सर्कल का एरिया क्या बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए हमारा कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई आर एच था। अब अभी हमने देखा था यहाँ पे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये सर्कल का एरिया क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, और इस वाले का भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसी में क्या कर देंगे अपन, दोनों तरफ का पाई आर स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये बन जाता है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ। अब क्या करते हैं, यहां से 2 पाई और आर, यहां भी 2 पाई आर है, यहां भी 2 पाई आर है, 2 पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाता है, यहाँ पे h 2 पाई आर बाहर निकल गया, यहाँ से 2 पाई और एक बार का r बाहर निकल जाता है, तो एक r यहाँ पे बच जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ जो होता है सिलेंडर का, क्या हो जाता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। अब देखिए कि ये जो सिलेंडर है, अब इसका हमको वॉल्यूम निकालना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए देखिए ये एक सिलेंडर है मेरे पास, इस सिलेंडर में ऐसा ही हमने घर पे हमारे गिलास वगैरह भी होते हैं, तो इस सिलेंडर का ये जो नीचे है ये सर्कुलर सरफेस है, ये वृत्ताकार है, इस वृत्त का क्षेत्रफल इनटू इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका वॉल्यूम मतलब इसकी जो कैपेसिटी है, इसमें कितना मटेरियल आ पाएगा उसको आप फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसके बेस का नीचे वाले सरफेस का एरिया, ये क्या है, सर्कुलर है, वृत्ताकार है, तो इसको लिखेंगे हम पाई आर स्क्वायर इनटू इसकी हाइट क्या है h, तो पाई आर स्क्वायर h। ये फॉर्मूला बन जाता है किस चीज का, इस सिलेंडर के वॉल्यूम का। तो देखिए कितना आसान था, हमने केवल एक कागज का टुकड़ा लिया था, मीन्स रेक्टेंगल लिया था, रेक्टेंगल का हमको एरिया पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो उसी कागज को हमने काय में कन्वर्ट कर लिया, सिलेंडर में कन्वर्ट कर लिया, इसे घुमा के। जब इसको हमने सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया, तो सिलेंडर में कन्वर्ट करने के बाद ये जो नीचे का सरफेस था ये क्या बन गया, सरकमफेरेंस। तो ये एल जो थी, इसकी लेंथ जो थी, ये घूम के क्या बन गई, परिधि, सरकमफेरेंस बन गई। सरकमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर, मीन्स जो एल थी वो तो 2 पाई आर बन गई, और ये जो ब्रेड्थ थी ये इसकी हाइट, ऊंचाई बन गई, जिसको हमने h लिख दिया। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ की जगह 2 पाई आर इनटू h, ये बन गया कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ। फिर हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना था, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ एक एक सर्कुलर प्लेट लगा दी और इसको पैक कर दिया, दोनों साइड से सिलेंडर को क्या कर दिया, पैक कर दिया। पैक करने पे क्या हुआ, ये एरिया ऐड हो गया और ये एरिया ऐड हो गया, तो ये टोटल सरफेस एरिया बन गया। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या किया, नीचे और ऊपर दोनों के सर्कल के एरिया को प्लस कर दिया 2 पाई आर स्क्वायर, किसमें, इसके कर्व सरफेस एरिया में, 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर को हमने ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लिया, यहाँ पे h बच गया, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ पे r बच गया। इस तरह से हमको टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ प्राप्त हो गया। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या किया हमने, ये जो बेस था इसका सर्कुलर बेस, इसके एरिया में पाई आर स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी हाइट का, तो हमको मिल गया पाई आर स्क्वायर h। इस तरह से हमको सिलेंडर का वॉल्यूम प्राप्त हो गया। सिलेंडर से रिलेटेड सारे फॉर्मूले निकालने के बाद अब बारी आती है कोण की। ये सेब आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत सारी होटल्स में देखा होगा, जहाँ पे आप बर्थडे की केप लेने जाते हैं बच्चों के लिए या सभी के लिए, ऐसी केप से देखी होगी, या आपने अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है आइसक्रीम खाई होगी, आइसक्रीम के ऐसे कोन देखे होंगे, तो इसको हम बोलते हैं कोन। तो ये जो कोन होता है ये भी इसी सिलेंडर से रिलेटेड होता है। क्यों, क्योंकि इस कोन का जो टोटल वॉल्यूम होता है वो इस सिलेंडर के टोटल वॉल्यूम का 1/3 होता है। बराबर हाइट के और बराबर रेडियस के दो सिलेंडर को और कोन को लेते हैं, तो आप इस कोन से जो भी मटेरियल लेंगे उसको 3 बार इसके अंदर डाल दीजिए, ये जो सिलेंडर है ये पूरा पैक हो जाएगा, भर जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो कोन का वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। इसको हम प्रूफ भी करेंगे वीडियो के लास्ट में।
तो आइए कोण से रिलेटेड सारे के सारे फॉर्मूले अपन बनाकर देखते हैं। तो इस कोण को मैंने ड्रॉ कर लिया है बोर्ड के ऊपर इस टाइप से, ये कोण मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो इसकी ये जो टेढ़ी वाली हाइट होती है इसको एल लिया जाता है, जिसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। नीचे ये सर्कुलर बेस है, ये इसकी रेडियस आर है, त्रिज्या, और ये जो इसकी मेन बीच की जो हाइट होती है परपेंडिकुलर हाइट, इसको हम इसकी हाइट लेते हैं, एच से इसको डिनोट किया जाता है। तो देखेंगे कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर को हमने लेना है, पाई आर के साथ क्या लेंगे, इसकी जो स्लांट हाइट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई आर एल, जो पाई आर एल है इसका क्या बन जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ बन जाएगा। तो कुल मिला के हमने यहाँ पे जो लेंथ ली थी सिलेंडर के केस में उसको 2 पाई आर लिया था, यहाँ पे हमको 2 पाई आर नहीं लेना है, हमको केवल क्या लेना है, पाई आर लेना है। ठीक है, पाई आर जब ले लेंगे तो उसमें मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, इसकी स्लांट हाइट एल को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पाई आर एल इसका कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ बन जाएगा। अब इसका टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है तो ये कर्व सरफेस एरिया जो है, ये कर्व सरफेस एरिया इसके चारों ओर का है। इसको अगर आप यहाँ से पेक कर देंगे एक सर्कल लगा के, इसको अगर आप यहाँ पे एक सर्कल लगा के पेक कर देंगे तो ये नीचे का एरिया और इसके चारों ओर का जो एरिया है ये टोटल सरफेस एरिया बन जाता है मिलाकर। तो इसके लिए क्या करेंगे, पाई आर एल, तो हमारे पास इसका कर्व सरफेस एरिया है ही सही, नीचे सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, प्लस कर देंगे पाई आर स्क्वायर को, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसका क्या बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया, जिसको अगर आप लिखोगे तो कॉमन ले लोगे पाई और आर को, तो अंदर बचेगा एल प्लस यहाँ से पाई आर निकल गया तो एक आर। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो वॉल्यूम होता है कोण का वो क्या होता है, 1/3 होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का। तो हम क्या करेंगे, जो सिलेंडर का वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, इसको 1/3 मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे 1/3, तो हमको कोण का जो है वॉल्यूम निकल के आ जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आइए अब हम एक डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि सेम हाइट और सेम रेडियस का एक कोण और एक सिलेंडर जो है किस तरह से रिलेटेड होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में फार्मूले बनाते टाइम पे हमने ये डिस्कस किया है कि किस तरह से एक सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है एक कोण के वॉल्यूम का 3 टाइम्स होता है, या कोण का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, शंकु का आयतन 1/3 होता है बेलन के आयतन का। इसी को प्रूव करते हैं हम एक डेमोन्स्ट्रेशन की हेल्प से। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने क्या किया है, जितनी हाइट का एक सिलेंडर है उसी हाइट का हमने ये कोण ले लिया है। बेलन की और शंकु की दोनों की हाइट एक जैसी है और देखा जाए और दोनों की रेडियस भी क्या है, बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, इस शंकु में गेहूं को भरेंगे। हमारे पास गेहूं ज्यादा मात्रा में उपलब्ध थे तो हमने गेहूं को यहाँ पे यूज किया है। आपके पास जो भी मटेरियल हो आप उसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अपन शंकु के जब पूरी तरह से इसको भरेंगे अपन, तो डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में हमने इस शंकु को पूरी तरह से इस कोण को गेहूं से भर लिया है। अब इसमें हम डाल के देखते हैं कि ये, ताकि बाहर ना गिरे तो हमने इसको इसमें रख दिया है। ये एक दो और ये तीन हमने कोण फुल भरकर इस सिलेंडर के अंदर डाल दिए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये सिलेंडर भी क्या हुआ है, पूरी तरह से गेहूं से भर चुका है। तो इससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं, ये प्रूव कर सकते हैं कि एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो 3 टाइम्स होता है कोण के वॉल्यूम से। मतलब बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना होता है, या शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 1/3 होता है कोण का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।